पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, क्या वजूहत है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ लोग ट्रेड करना क्यों पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई भी कंट्री कंसीडर नहीं कर रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया की तरफ दूसरी कंट्रीज़ का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। अगर हम देखें किसी भी फील्ड के अंदर पाकिस्तान का कोई कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया को ज़्यादा हर कोई प्रेफर कर रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो किसी किस्म के भी रिलेशंस हो, तो इंडिया को ज़्यादा फॉलो कर रही है दुनिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इकोनॉमिकल तौर पर, पाकिस्तान या फिर इंडिया। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। हेलो जी, तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? सैयद नोमान हैदर। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपने सुना ही होगा कि यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ ट्रेड के तौर पर। अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि पहले रशिया, उसके बाद अभी एक और खबर आई, ईरान भी ऑयल सेल कर रहा है, ऑयल की ट्रेड हो रही है, तो वो भी इंडिया की करेंसी के ऊपर। आप बताएंगे कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करती है, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर, उस कंट्री को कहाँ देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, अगर आपकी करेंसी के अंदर ट्रेड हो रही है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपको अब रशिया, जो ईरान और दूसरे मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। जैसे आज आपको ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए और आपने उनके मुल्क में, अमेरिका में, अपने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि यूएई की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी तो पाकिस्तान को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी फील्ड में कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है इसलिए, या इंडिया के साथ उनको बेनिफिट ज़्यादा नज़र आते हैं इसलिए यूएई और इस्लामिक कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ है? देखिए, इसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाली तो बात ही नहीं है। एक मुल्क अपना ट्रेड करना चाह रहा है और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने डॉलर रिजर्व्स पे उसकी पाबंदी लगाई हुई है, तो वो बेचारा क्या करे। उसने जिससे ट्रेड करनी है, उसके साथ उसको ट्रेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो अपनी ट्रेड करेगा और ट्रेड से ही एक मुल्क बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो मुल्क स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर उनको एक ऑप्शन, अब ईरान है, उस पर इतने साल की पाबंदी लगी हुई है, वो बेचारा इतने साल से, पाकिस्तान ने तो उसकी कोई मदद नहीं की, तब उसको पाकिस्तान नहीं था या पाकिस्तान को याद नहीं था कि यार ईरान भी कोई मुल्क है। आज ईरान अगर अपने फ़ायदे के लिए इंडियन अकाउंट में, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर डीलिंग कर रहा है इंडियन रुपी में, तो आज पाकिस्तान ये गिला करे कि ईरान ने हमें नहीं पहले पूछा, उनको पूछा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं इसमें ट्रेड के अंदर भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है एशिया के अंदर, क्या इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स के अंदर एशिया का? इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल आईटी साइड पे अच्छा है, लेकिन सुपर पावर जो है वो एक आजकल के दौर में एक मिथ बन चुकी है। आप सुपर पावर एज सच किसी को जज नहीं कर सकते। अमेरिका को आप सुपर पावर मानते हैं, लेकिन वो है नहीं, कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है, तो ऐसा आप उसको कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा मुल्क जो इन्फ्लुएंस रखता है किसी भी और मुल्क में, यूनाइटेड नेशंस में वो अपना जो है वीटो पावर रखता है या उसके पास ताकत, इन्फ्लुएंस रखता है, अब दूसरे मुल्क को उसकी रेगुलेशंस को कंट्रोल कर सकता है। अब आप ईरान की और दूसरे मुल्क की मिसाल दे रहे हैं, वो जब ट्रेड करते हैं इंडियन करेंसी के अंदर, उनका एक ट्रेड का मेजर पोर्शन उनके साथ चलता है। कल को अगर आगे चल के इंडिया को कोई फ़ायदा चाहिए तो ईरान उन्हें देगा, पाकिस्तान को देगा, तो वो अपनी दुकान बचाएगा, वो इस तरह उनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं। क्या समझते हो आपके, जिस तरह के अभी रिसेंटली हमने इंडिया से ट्रेड करने के लिए हमने कहा कि भाई हमें मॉस्किटो चाहिए तकरीबन 60 लाख के करीब, तो इंडिया ने देने से मना कर दिया। अब रिसेंटली WHO के थ्रू इंडिया ने WHO को दिया, WHO ने फिर पाकिस्तान को दिया मॉस्किटो, ये जोन सी, हाँ जी, किट से चाहिए, तो ये जो कि मच्छरदानी है जिसे हम कहते हैं। तो क्या समझते हो आपके, इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए थी या हमें, या इंडिया को हमें ट्रेड देनी चाहिए थी या नहीं? यार, इंडियन ट्रेड हमारे साथ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक हम अच्छे टर्म्स पे नहीं आ जाते। अब आप जब तक हमारे रिवर्स वो कंट्रोल करें, फ्लडिंग हुई है पिछले दिनों में, पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर मुतासर हुआ है, तो वो ये फ्लडिंग कंट्रोल करना, जब तक हमारे टमाटर कंट्रोल वो कर रहे हैं, हमारी ट्रेड कंट्रोल, हम उनके साथ अच्छी टर्म्स पे तब तक नहीं आ सकते जब तक हम अपनी इश्यूज़ बैठ के रिजॉल्व नहीं करते हैं। रशिया के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, रशिया के साथ हम ट्रेड करने वाले थे, उसके साथ हम ट्रेड नहीं कर सके, वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन था। अब उस पर भी यूक्रेन वॉर की वजह से जो पाबंदियाँ लग गई, रशिया अब बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन जब उसको पता चला कि यार जो इंडिया है वो अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स के ज़रिए इंडियन रुपी में ट्रेड दे रहा है, तो वो तो अपना बिजनेस बचाएगा। तो हमें चाहिए था कि हम रशिया से, जब तक उन पर पाबंदियाँ लग रही थी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ भी, ताकि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, ट्रेड्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आपको कि भाई किसी भी मुल्क के साथ आप कोई चीज़ लेन देन करते हैं, डॉलर के बजाय आप अपनी रुपये के ऊपर करते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट होता है उससे? वैसे जो ये सवाल है मेरे इल्म में है ही नहीं ट्रेडिंग का। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया ने डॉलर को पीछे छोड़कर वो अपने रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। तो अगर अब पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है कि अपने रुपये के अंदर किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे, तो अमेरिका इतने ज़्यादा सेंक्शन लगा देता है, तो इंडिया के ऊपर क्या अमेरिका का बस नहीं चलता? बिल्कुल चढ़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक ग़ुलाम मुल्क है, तो इंडिया है वो एक आज़ाद मुल्क है। तो जब कोई ग़ुलाम मुल्क होता है तो ज़ाहिर बात है वो
उस लिहाज से बात नहीं कर सकता जिस लिहाज से उसे करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ट्रेड में। बिल्कुल सही। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि डे बाय डे इंडिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, यूएई इतनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ अपनी अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करे। अरब कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों है? पाकिस्तान भी तो एक मतलब कि इस्लामी मुल्क है, तो वो भी एक इस्लामी मुल्क होने की निस्बत पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशंस नहीं बना सकते? देखिए जी, जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें फ़ौज की अदल मुदाखलत नहीं होती है। जिस मुल्कों में फ़ौज मुदाखलत करती है वो मुल्क सत्यानाश हो जाता है। और पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के मरने के बाद फ़ौज के हाथ में है, और इसी तरह हम लोगों ने बांग्लादेश भी खो दिया। तो ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक फ़ौज अपना किरदार सिर्फ अपने हदूद में रख के करेगी, और जो हुक्मरान हैं उनको खुली इजाज़त दी जाए कि वो अपने हुकूमत करें और फ़ौज अपने दायरे में रहे। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह फलेगा भी, फूलेगा भी और तरक्की भी बहुत करेगा। सर अरब इमारात की अगर हम बात करें तो उनका रुझान दूसरे मुल्कों की तरफ, अभी आप देखेंगे तो इंडिया ट्रेड कर रहा है ईरान के साथ अपनी करेंसी के अंदर, यूएई के साथ अपनी करेंसी के ऊपर, उसके बाद रशिया के साथ अपनी करेंसी के ऊपर मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदता तो इंडिया अपनी रुपये के अंदर खरीदता। इस हिसाब से हम देखें तो इंडिया की इकॉनमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। तो क्या बेनिफिट्स हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट 5th इकॉनमी बनने के बाद पाकिस्तान को क्या सीखने की ज़रूरत है इंडिया से? देखिए जी, पाकिस्तान को सबसे पहले सीखने की ये ज़रूरत है कि ये आपस में जो अपना घर है ये ज़रा साफ़ रखें, घर की अपनी लड़ाइयों में परहेज़ करें। तो वो दो बंदरों की लड़ाई में फिर बिल्ली ले जाती है। तो हम लोग जब तक अपने जो सियासतदान है मिल बैठ के अपने झगड़े नहीं ख़त्म करेंगे तो ना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो अब अरब अमारात है या जो बाहर के जो मुल्क हैं वो आपके मुल्क में किस लिए इन्वेस्ट करेंगे जब आप अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं? जब आपके मुल्क को आप लोगों ने स्टेक पे लगा दिया है तो आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? सबसे पहले हमें अपना किबला सही करना चाहिए। जो हमारा किबला दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है इंडिया? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या वजूहत है? उनके पास भी वही सब कुछ है जो कि हमारे पास भी है, वो क्या वजूहत है कि वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान से? देखिए, सबसे पहले तो उनकी डेवलप की ये बात है कि मैंने आपको पहले कहा है कि जब तक फ़ौज आपके इस मुल्क में से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगी कि सिर्फ हदूद की ये हिफाजत करे, हमें प्रोटेक्ट करे हमारे दुश्मनों से, और इस मुल्क में जो सियासत का जो तबका है उसको सियासतदानों पर छोड़ दिया जाए। तो हमारी नाकामी सिर्फ यही है, आप इंडिया देख लें, उसमें कभी भी फ़ौज आपकी सियासत में नहीं आई। जिस मुल्क में फ़ौज आई है वो मुल्क का सत्यानाश हुआ है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान? क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा? हमारी अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, हमारा अल्लाह पे यकीन है, और इंशाल्लाह हमारी जो ये यूथ है, हमारी जो अगली जो जनरेशन है वो अब समझदार हो चुकी है, और इस्लाम के नाम पर ये पाकिस्तान बना है, कायम दायम रहेगा। हम लोग मेहनती कौम है और अपने मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की कौम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हेलो 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 जी। तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? परफेक्टली ऑल राइट। जी, करते क्या हैं सर? आई एम अ मैन ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफिसर इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। माशाल्लाह सर, वेरी नाइस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर सिंगापुर और यूएई इंडिया की रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पता होगा कि ईरान भी जो कि इंडियन रुपये है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है। तो क्या वजूहत है कि इंडिया हर एक कंट्री के साथ अपने रुपये के अंदर ट्रेड करके मोस्ट स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? क्या वजूहत है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंडिया के एक तो यह है कि मैक्सिमम हर घर हर स्टेट की जो एक दो बंदे बाहर हैं, मैक्सिमम वो भेज रहे हैं डॉलर्स अपने मुल्क के अंदर, इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी कंपैरेटिवली उससे वीक यूँ है कि उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो बाहर हैं, पाकिस्तान के कम लोग बाहर हैं, लोगों को बाहर भी जाना चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान की करेंसी या डॉलर का मजबूत होना या पाकिस्तान की करेंसी का वीक होने की का एक इलाज मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से अपनी करेंसी में, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 स्टेट्स जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में टॉप 10 नंबर पर आते हैं, उससे अगर रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दे, पाकिस्तान का फ्रूट उधर जाना शुरू कर दे, या ऐसे ममालिक जैसे ईरान है उनसे रुपये में ऑयल डीजल को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो ना सिर्फ इससे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब यूँ समझें और देखें कि अगर पाकिस्तान का फल बाहर जाना शुरू कर दे
तो जितना खुश जायका खुशबू और जायका पाकिस्तान के फल में है किसी मुल्क के फल में नहीं। और इसी तरह डॉलर की वजह से बेसिक चीज़ जो एग्रीकल्चर में है वो डीएपी है या डीजल है। ये है किसान का, हम समझते हैं कि आधे सर का दर्द है। अगर इसे हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो एक ऐसा बैग जो बुनियाद है डीएपी, जो एक बुनियाद है एग्रीकल्चर की, वो अब डॉलर के अप जाने की वजह से 3,000 से 13,000 पर चला गया है। तो इससे होगा क्या कि मीलों मील तक हम देखते हैं हमारी ज़मीनें जो हैं बंजर होती जा रही हैं। जब रुपये में ट्रेड होगी तो हो सकता है ये 13,000 का बैग 5,000 में फार्मर को अवेलेबल हो। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से होगा क्या, हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड एफिलिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा कि 25 करोड़ इंसान जो हमारे टुडे एट दैट टाइम रिजाइडिंग इन द पाकिस्तान, उन्हें फूड सिक्योरिटी का तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी ये एक माइलस्टोन होगा। इट विल बी माइलस्टोन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पाकिस्तान, इमर्जिंग पाकिस्तान। सर आने वाले टाइम्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इंडिया जिस तरह डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है, तरक्की करता हुआ जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस कदर डेवलप नहीं हो रही थी, इसकी हम तरक्की नहीं कर रही। तो क्या हमें सिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इंडिया, जिसे हम दुश्मन कहते हैं, हमारा दुश्मन अगर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा तो पाकिस्तान को सिक्योर होने की ज़रूरत है या नहीं है? बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर वो दुनिया को और पाकिस्तान को तो बहुत सारा 1000 साल आगे चला गया पाकिस्तान से। तो क्या समझते हैं इस बात को, आप कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, हमारी दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है। और जो आई एम नॉट अ ले मैन, आई डू नो अबाउट द एग्रीकल्चर, आई डू नो अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड द 70 to 80% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। पहले हमें एग्रीकल्चर में तरक्की करनी चाहिए, हर फील्ड को मॉडर्नाइज करना चाहिए। जैसे हमें वाटर क्राइसिस का होता है, जैसे हमें वाटर क्राइसिस का इस वक्त प्रॉब्लम है, क्लाइमेटिक चेंजेस का हमें इस वक्त शदीद तरीन 2020 से 2030 तक कहते हैं कि ये क्लाइमेटिक जो कमिटीज़ हैं ये आती रहेंगी। इतना सारा पानी हम ज़ाया कर देते हैं जो सीधा चला जाता है कहाँ पर, समंदर में जाकर गिर जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि बहुत सारे हम डैम्स को डेवलप करें जिससे हमारी एग्रीकल्चर को एकदम बूस्ट मिलेगा। तो जो चीन में देखें आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ होती थी, इस वक्त वहाँ पर हम सैलाब को सुनते ही नहीं हैं। हमारे 4 दरिया जो है जो इंडिया ने रोक कर छोटे छोटे डैम्स बना रही हैं, उन डैम्स की तादाद हज़ारों से लाखों में जा रही है। और हमारी बदकिस्मती क्या है कि 1965, 68 तरबेला और मंगला के बाद कोई बड़ा डैम बना ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, इन सब में हमें तरक्की ना सिर्फ करने की ज़रूरत है बल्कि जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो हमें PhD लोग प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो हर सेक्टर जब हमारा तरक्की करेगा तो डेफिनेटली हमारी ना सिर्फ हमारे लोगों की बाहर के ममालिक में मांग होगी, इसके अलावा हमारी करेंसी भी डेफिनेटली स्टेबल होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और हम देखेंगे कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान बेशुमार तरक्की करेगा। आप देखें गंदम, गन्ना, धान, कपास, दूध, गोश्त, अंडे, हर चीज़ में पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 में फॉल करता है। और इंशाल्लाह इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी। हम दुआ करते हैं, हम ख्वाब देखते हैं एक प्रॉस्पेरस रोशन पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह होगा, सर्टेनली होगा। सर आने वाले टाइम्स के अंदर आप देखेंगे तो पहले दुनिया थी एग्रीकल्चर्स के ऊपर इंसार, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ, इंडिया सुई से लेके जहाज़ तक मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, वो अपनी चीज़ें बना रहा है। जिस तरह से वो बनाता जा रहा है, जिस तरह से आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा, सर कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो उनकी मैशियत ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। लेकिन हमारी मैशियत की आप बात करेंगे तो हम दुनिया के लाइक 100 में भी नहीं आ रहे, नंबरिंग में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी नहीं आ रहे। तो क्या लगता है कि आपको कितना को ज़रूरी है कि अपनी मैन्युफैक्चर को ज़रूरी करके, और मैशियत में इंडिया की अगर मैशियत की बात करें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह टॉप पे चली जाएगी। और इसका अच्छा बेहतर मौसर जवाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जनाब शौकत अली आबिद साहब, जिनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मेजर फील्ड क्रॉप्स, वो आपको बताएंगे जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब, PhD इन एग्रोनॉमी। ज़बरदस्त सर, आ जाएँ आप थोड़ा नज़दीक। जी सर, मैं इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था सर से। तो सर अगर हम इकोनॉमिकल लिहाज से आप देखेंगे इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अगर हम ये कहते रहें कि सर इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ऐसे करेंगे, अगर हम देखें तो फैक्ट पे बात करें तो पाकिस्तान अभी लाइक टॉप 100 में भी रिलायबल नहीं कर रहा कहीं पे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं जो कि हम वो सही उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपकी वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके लिए वाटर रिजर्वायर बनाए जाएँ, डैम बनाए जाएँ। फिर हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड पड़ी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, उसको हम अंडर कल्टिवेशन लेके आएँ। इसके अलावा हमारे पास जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को एजुकेट करें, हाईली क्वालिफाइड PhD की डिग्री करवाएं, और फिर गवर्नमेंट उनको पे करे और उनको वहाँ पे शिफ्ट करे, उनको वहाँ पर माइग्रेट करे दूसरे ममालिक में, उनको फैसिलिटेट करे, उनको लोन दे,
उनको स्टडी के लिए भी लोन दें, उनको माइग्रेशन के लिए भी लोन इशू करें, ताकि ये हमारी जो मैन पावर है हम उसको मैनेज करें। पॉपुलेशन प्लानिंग पे जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं ना, इतना पैसा हम उस पे खर्च करें। पॉपुलेशन को कम करना तो नहीं, आपके हमारे पास की रोक नहीं है, उसको कम नहीं करें, बल्कि उसको तो ट्रेंड करें, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें, फिर उनको बाहर फॉरेन कंट्री में भेजें। अब इंडिया है और इसके अलावा बांग्लादेश के लोग हैं, वो ज़्यादा मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादा हैं, यूरोप में भी हमसे ज़्यादा हैं। इसकी वजह क्या है? हमने ऐसा प्रमोट नहीं किया। दूसरी बात, जो पाकिस्तान इंडिया के आपने एक सवाल किया था पीछे है, तो पाकिस्तान जो है ना इंडिया आ गया, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी ज़ात के साथ वफ़ादार हैं, और इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ जो है ना वफ़ादार हैं, अपनी ज़ात के साथ। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और इंडिया में, इसलिए वो हमसे आगे जा रहा है। जब हम पाकिस्तान के वफ़ादार हो जाएंगे, जब पाकिस्तानी बनेंगे ना हम, तो फिर हम तरक्की भी करेंगे। हमें पाकिस्तान में अब रास्ते में जहाँ टूटा हुआ रास्ते में कोई पत्थर पड़ा, कोई हटाता नहीं है यहाँ पे, वो खुद गुजर जाएगा साइड पे। ये नहीं सोचेगा भी यार इसको मैं साइड पे कर दूँ, जबकि हमें तालीमात हमें दी गई हैं इस्लामी, अमल कोई और कर रहा है, अमल कोई और करता जा रहा है उस पर। इसीलिए वो लोग मॉरली भी आगे जा रहे हैं और फिनंशियली इकनॉमिकली भी आगे जा रहे हैं। जब हम अपने मॉरल वैल्यू को अपग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इकनॉमिकल वैल्यू को भी अपग्रेड कर लेंगे। तो हम अब ये है कि आप ये देखें कि कोई बंदा किसी की हेल्प करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। जो बंदा किसी को उधार मांगता है ना, वो चाहता है कि मुझे सूद पे वापस कब करें, कितने पैसे इंटरेस्ट में देंगे। अगर हम उनसे पैसे मांगे किसी से उधार पाकिस्तान में, तो वो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसे कहो यार किसी और बंदे को भेज दें उसके पास, यार मैं सूद पे लेता हूँ, तो वो आपको 60% सूद पे वही बंदा पैसे दे देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने वो जो हमारी मॉरल वैल्यू को हमने उसका जनाजा निकाल दिया है। फिर हम अपनी जो यंग जनरेशन है उसको हमने ट्रेन नहीं किया है, हमने उसको एजुकेट नहीं किया। हमने एडवांस टेक्नोलॉजी लिए हैं, मीडिया हम पे बड़ा आगे जा रहा है, हम पे हमारे तमाम किस्म के हमारे पास चैनल चल रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उसको हमने पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना ये हमने नहीं सिखाया। अब पूरी कौम जो है ना बैठी है, लोगों की एक्टिविटीज़ फेसबुक पे देख रही है, कोई ट्विटर पे देख रही है, कोई टिकटॉक पे देख रही है। तो लोग टिकटॉक पे जो तालीम छोड़ के, अब लड़कियां जो बच्ची हैं कॉलेज की, वो टिकटॉक पे वहाँ पे जो आके जहाँ पढ़ना था, किताबें जहाँ पे पढ़नी थी ना, वो डांस करती हैं वहाँ पे जाके। अफसोसनाक बात नहीं है ये, वो टीचर के सामने एक लड़की डांस कर रही है, टीचर हंस रहा है। व्हाट इज़ दिस? इसके क्या मैनर्स हैं? हमने क्या सीखा है? हमें क्या यही सिखाता है? क्या टिकटॉक का मतलब ये था? टिकटॉक पे आप प्रोडक्टिव चीज़ें क्यों नहीं दिखाते? जब मेरी जो बातें हो रही हैं ये, अब टिकटॉक पे ये चीज़ें लेके जाएं। अच्छी बातें भी तो लोग करने वाले हैं, उनकी बातें करें, अच्छी बातें करें। हर बंदा अच्छी बात कर सकता है। हम प्रमोट कर रहे हैं बुराई को, हम प्रमोट अच्छाई को नहीं कर रहे हैं। अच्छाई का जो अच्छा बंदा काम, उसकी कोई बात भी नहीं करता। यहाँ पाकिस्तान में उसको कहते हैं ये तो फारिग बंदा है, ये तो दकियानुसी है, तो पुराने ख्याल का। बिल्कुल सही सर। सिंगापुर, अगर मैं बात करूँ सिंगापुर और यूएई, हाँ जी सर यूएई ने अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन रुपये के अंदर ट्रेड करने में हामी भर ली है। तो आप देखते हैं कि जिस तरह से ट्रेड अगर कोई कंट्री अपनी रुपीज़ के अंदर करवाते हैं, तो अगर हम कोशिश करें कि किसी भी मुल्क के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करें, तो अमेरिका हम पर इतने सेंक्शंस लगा देगा कि हमें खड़ा होना मुश्किल कर देगा, हमारी कमर तोड़ देगा सेंक्शंस लगा के। क्या इंडिया पर अमेरिका की भी बस नहीं चलता? जिस तरह से मैशियती मजबूत हो गया इंडिया, और सारी दुनिया इंडिया के साथ ही ट्रेड करना क्यों चाहती है? बात यह है कि जब आप इकनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता इकनॉमिकली, आप तो फिर आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। दूसरी बात ये नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है, ये अब पाकिस्तान में भी ये शुरू हो जाएगा। ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये में आएंगे, काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये क्योंकि अभी से ये काम हुआ है, पहले डॉलर में होता था, इंडिया में भी डॉलर था, पूरी दुनिया में। अब सारे लोगों ने सोच लिया है कि हम क्यों कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, जब लोग दूसरे ममालिक नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन